जेल से निकलने के लिए छटपटा रही हैं। निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद रिया अब हाई कोर्ट से अपील करने वाली हैं। पता चला है कि आज बॉम्बे हाई कोर्ट में रिया के वकील इसके लिए पिटीशन भी दे सकते हैं। इस बीच एनसीबी की कार्रवाई से रिया को बड़ा झटका लगा। एनसीबी ने पहले ही इस मामले में कई ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जिनसे रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स गैंग का पर्दाफाश कर दिया गया। एनसीबी के शिकंजे में आई रिया का जेल में बुरा हाल है। बिस्तर पर करवटें बदलते रिया की हर रात गुजर रही है। जेल से निकलने के लिए रिया और उसके वकील ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, लेकिन अब तक कोई खास कामयाबी नहीं मिली है। सवाल है कि अभी और कितने दिन रिया को जेल की काली कोठरी के बीच गुजारनी पड़ेगी। जेल की बंद दीवारों से निकालने के लिए रिया के वकील एक बार फिर से कोशिशों में जुटे हैं। पता चला है कि रिया को जेल से निकालने के लिए आज उसके वकील बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो रिया की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। बीते शुक्रवार को निचली अदालत ने रिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। एनडीपीएस की विशेष अदालत ने रिया को 8 सितंबर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। एनसीबी को लगता है कि रिया बॉलीवुड के डार्क, डीप और ड्रग सीक्रेट को जानती हैं। उस तक ड्रग पहुंचाने वालों को पहचानती है और वही इस काले धंधे के बड़े किरदारों तक एनसीबी को पहुंचा सकती है। इसीलिए एनसीबी लगातार रिया और उसकी मंडली की बेल एप्लीकेशन का विरोध कर रही है। हालांकि रिया के वकील कहते हैं कि वो अपने लिए नहीं, सुशांत के लिए ड्रग्स का इंतजाम कर रही थी। जो सच था कि रिया ने बोला है कि मैंने कभी कंज्यूम किया नहीं है, ड्रग टेस्ट लेने के लिए तैयार हूँ। जो भी कंजम्पशन होते थे सुशांत करता था और उसका सर्वेंट भी घर का जो था उसने बोला है कि 3 दिन पहले उसके इंसिडेंट के पहले उन्होंने गांजा का जो रोल्स थे वो बना के उसके बॉक्स में रखा था और जब सुशांत गया उसके बाद उन्होंने चेक किया तो वो खाली पड़े थे। हालांकि जब इस बारे में सुशांत के पूर्व ड्राइवर अनिल आदिवासी से बात की तो अनिल ने इस बात से साफ इनकार किया कि सुशांत ड्रग्स लेते थे। वही पूछे साहब कैसे थे, कहाँ कहाँ जाते थे, साहब सिगरेट पीते थे। मैं बोला हाँ पीते थे। ड्रग के बारे में पूछा? ड्रग ऐसा कुछ पूछे तो मैं देखा नहीं तो मैं कैसे बोल दूँ। क्या पूछा उन्होंने ड्रग के बारे में? बोला कोई ऐसा दूसरे कुछ मिला के लेते थे क्या किसी में, तो मैं बोला नहीं सर मैं देखा नहीं तो मैं कैसे बोल सकता। ईडी ने रिया के 2 फोन की क्लोनिंग की थी जिनसे रिया की ड्रग्स संबंधी 70 चैट का पता चला था। रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती ने भी एनसीबी को दिए अपने बयान में इस बात की पुष्टि की है। रिया और शौविक के खिलाफ मिले इन्हीं सबूतों के चलते एनसीबी ने एनडीपीएस एक्ट का सेक्शन 27A लगाया है, जिसमें ड्रग की फाइनेंसिंग का आरोप बहुत गंभीर हो जाता है। मेन चीज़ हमारी 27A और 29 ये सेक्शंस थे जिसके आधार पे हमने आर्गुमेंट किया और अपोज किया। सर अगर स्पेसिफिक दलील के बारे में तो बहुत बेहतर है, क्योंकि आप लोगों ने कहा तो ड्रग सिंडिकेट के एक्टिव मेंबर है, पैसा दे रही थी। देखो बाकी चीज़ अलग चीज़ है। हम लोगों ने फाइनेंसिंग और कॉन्स्पिरेसी ये 2 चीज़ पे ज़्यादा हार्प किया था और हो सकता है कि कोर्ट ने वो मान लिया हो। मुझे नहीं पता कि कोर्ट ने क्या किया है। सुशांत सिंह हत्या मामले की नंबर 1 आरोपी रिया चक्रवर्ती ड्रग्स केस में फिलहाल मुंबई की भायखला जेल में बंद है। रिया चक्रवर्ती के ड्रग गैंग के कैजान इब्राहिम को छोड़ दें तो सब के सब कानून की गिरफ्त में हैं। कुछ जेल में तो कुछ एनसीबी की हवालात की हवा खा रहे हैं। लेकिन अभी जितने लोग एनसीबी की गिरफ्त में हैं वो रिया की पूरी ड्रग मंडली नहीं, अभी इस सर्किल के कई कैरेक्टर एनसीबी की गिरफ्त से बाहर हैं। यही वजह है कि एनसीबी का शिकंजा इस मामले में और कस सकता है और कई नए नाम सामने आ सकते हैं। मुंबई से नम्रता दुबे के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली।